जनरल जिया मौला जट पर पाबंदी आयद क्यों करना चाहते थे? फिल्मी दुनिया के बेताज बादशाह सुल्तान राही क्या जमीन पर सोते थे? पाकिस्तान फिल्म इंडस्ट्री पर राज करने वाले वर्सेटाइल और दबंग अदाकार सुल्तान राही का असल नाम हाजी हबीब अहमद था। वो भारतीय रियासत उत्तर प्रदेश के जिला मुजफ्फरनगर में 1938 में पैदा हुए, लेकिन क़याम पाकिस्तान के बाद उनका खानदान पाकिस्तान मुंतकिल हो गया, जहां उस खानदान ने रावलपिंडी में सुकूनत इख्तियार की। इब्तिदाई तालीम के साथ साथ सुल्तान राही ने मुख्तलिफ स्टेज ड्रामों में अदाकारी का आगाज भी कर दिया और फिर उनका यही शौक उन्हें रावलपिंडी से लाहौर ले गया, जहां उन्होंने फिल्मों में सानवी किरदार अदा करने के साथ साथ स्टेज ड्रामों में भी हिस्सा लेना शुरू कर दिया। अपने फिल्मी करियर का आगाज फिल्म बागी में एक मामूली से किरदार से किया था। उसके बाद वो खासे अरसे तक फिल्मों में छोटे मोटे किरदार ही अदा करते रहे। 1971 में फिल्म बाबुल में उन्हें एक बदमाश का सानवी किरदार दिया गया, जिससे उनकी शोहरत का आगाज हुआ। 1972 में बतौर हीरो उनकी पहली फिल्म बशीरा रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें बामे उरूज तक पहुंचा दिया। तहम हिदायतकार असलम डार ने फिल्म बशीरा में मरकजी किरदार के लिए सावन को लेना चाहते थे, जो उसी साल की सुपरहिट फिल्म खान चाचा में मरकजी किरदार अदा कर चुके थे। कहा जाता है कि सावन ने असलम डार से ये किरदार अदा करने का बहुत ज्यादा मुआवजा मांगा। चुनाचे असलम डार ने इस किरदार के लिए सुल्तान राही को मौका देने का फैसला किया। फिल्म बशीरा पंजाबी जबान की एक रुझान साज फिल्म कहलाती है। इस फिल्म की कामयाबी से सुल्तान राही के लिए कामयाबी की नई राहें खुल गईं। उनकी शख्सियत को सामने रखते हुए कहानियों के किरदार लिखे जाते रहे और अगली रुबा सदी तक वो पंजाबी फिल्मों के बेताज बादशाह बने रहे। 1979 में पाकिस्तानी फिल्मों में एक और इनकलाब आया, जब 11 फरवरी 1979 को रिलीज होने वाली फिल्म मौला जट ने बॉक्स ऑफिस पर कामयाबियों के तमाम अगले पिछले रिकॉर्ड तोड़ दिए। इस फिल्म की नुमाइश एक ऐसे जमाने में हुई जब जनरल जियाउल हक का मार्शल उरूज पर था और जुल्फिकार अली भुट्टो का मुकदमा अदालत में चल रहा था। इस फिल्म में सुल्तान राही ने एक नेक सीरत इंसान का और मुस्तफा कुरैशी ने एक शैतान सिफ्त शख्स का किरदार अदा किया। डॉक्टर अमजद अयूब मिर्जा अपनी किताब पाकिस्तानी सिनेमा में सकाफत की जाली नुमाइश में लिखते हैं कि फिल्म मौला जट में नूरी नद का लहजा जियाउल हक का जैसा मक्काराना, जबकि मौला जट का वाशिगाफ और इंसाफ का तालिब लहजा फांसी पर लटका दिए गए वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो जैसा था। ये फिल्म उस वक्त के मुल्की सियासी हालात का इस्तिआरा थी। जियाउल हक ने इस फिल्म की नुमाइश पर पाबंदी लगवाने की कोशिश की, लेकिन सरवर भट्टी किसी न किसी तरह से अदालत से स्टे ऑर्डर लेने में कामयाब हो गए। फिल्म मौला जट बॉक्स ऑफिस पर इस कदर हिट हुई कि उसकी नुमाइश मुसलसल 2.5 साल तक जारी रही। सुल्तान राही ने मजमूई तौर पर 804 फिल्मों में काम किया है, जिनमें 500 से ज्यादा फिल्में पंजाबी जबान में और 160 फिल्में उर्दू जबान में बनाई गई थीं, जबकि 50 से ज्यादा फिल्में डबल वर्जन थीं। उनमें से 430 फिल्में ऐसी थीं जिनके टाइटल रोल सुल्तान राही ने अदा किए थे। अदाकार मुस्तफा कुरैशी के हमरा सुल्तान राही की जोड़ी तवील अरसा सुपर हिट रही। सुल्तान राही ने बतौर फिल्म साज एक फिल्म तकदीर कहाँ ले आई ये भी बनाई थी। 1976 में रिलीज होने वाली ये उर्दू फिल्म बुरी तरह नाकाम हुई। इसके बाद उन्होंने फिर कोई फिल्म नहीं बनाई। सुल्तान राही खुद बतौर फाइटर फिल्म इंडस्ट्री में आए थे। उरूज पर पहुंचने के बावजूद उनकी फिल्म फाइटर से कुर्बत किसी तौर कम न हुई। उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री के इन फाइटर्स के लिए बाकायदा तौर पर वजीफा मुकर्रर कर रखा था, लेकिन उनके बाएतमाद लोगों के सिवा किसी को उसका इल्म नहीं था। सुल्तान राही खामोशी से कई गरीब घरानों की कफालत करते थे। कई मुस्तहिक बच्चियों के जहेज की रकम अपनी जेब से अदा करके उनके घर बसाने में उनके वालिदैन की मदद करते थे। वो बचपन से ही मजहब के इंतहाई करीब थे। उन्होंने अपने जाती खर्च पर कई मसाजिद भी तामीर करवाई थीं। फिल्म इंडस्ट्री में कामयाबी मिली तो उनका खुदा से रिश्ता मजीद मजबूत होता चला गया। सुल्तान राही 5 वक्त नमाजी और रमजान में बाकायदगी से रोजे रखने वाले इंसान थे। घर हो या स्टूडियो, ऐसा कभी नहीं हुआ कि उनकी कोई नमाज कज़ा हुई हो। इसके अलावा वो एक अच्छे कारी भी थे। उनकी तिलावत कलाम पाक और नातों की सीडीज भी रिलीज हुई, जिन्हें काफी शोहरत मिली। सुल्तान राही ने अनवर मकसूद को दिए गए एक इंटरव्यू में इंकशाफ किया था कि वो खाना भी जमीन पर बैठकर खाते थे और जमीन पर ही सोते थे। उन्होंने कहा कि मुझे जमीन से बहुत ज्यादा मोहब्बत है। मैं जमीन को हमेशा ज्यादा तरजीह देता हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि मुझे जाना इसी के नीचे है। और फिर 9 जनवरी 1996 को वो दिन भी आ गया जब सुल्तान राही इस्लामाबाद से बरासा जीटी रोड लाहौर आ रहे थे तो गुजरावाला के मकाम पर उन्हें नामालूम अफराद ने फायरिंग करके कत्ल कर दिया था और आज तक उनके कातिल गिरफ्तार नहीं हो सके। वो लाहौर में शाह शम्स कादरी के मजार के इहाते में आसूदा खाक हैं।